वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक ऐसे कंपनी के शेयर को लेकर आए आपके पास जिसने 5 दिन में 22% का रिटर्न निकाल के दिया, जबकि लॉन्ग टर्म में यानी कि 5 साल में इस कंपनी ने 1300% से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया। इस कंपनी का नाम है हैश थ्री लिमिटेड और एक कंपनी बनाती और बेचती है होम टेक्सटाइल्स प्रोडक्ट को। और आज के दिन यानी कि 4 अप्रैल 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस रहा 425 रुपये और इस कंपनी ने आज भी अपने शेयर होल्डर्स को 8.06% का रिटर्न निकाल के दिया। तो चलिए जानते हैं और देखते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हैं और ना ही बेचने की। आप देख सकते हैं एक साल में यानी कि 2024 में जब मार्केट डाउन था फिर भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मामूली सा रिटर्न निकाल के दिया 2.24% का। बात की जाए 3 साल की यानी कि लॉन्ग टर्म की, यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया, 17% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 343 रुपीज 35 पैसे, जो आज के दिन है 413 रुपये 95 पैसे का। बात की जाए 5 साल की, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को ये बताया कि शेयर मार्केट से 5 साल 10 साल में ही आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 1373% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 31 रुपये 55 पैसे था, जो 5 साल बाद बन गया 413 रुपये 95 पैसे। बात की जाए इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न की, तो अभी तक ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को 4303% का रिटर्न निकाल के दे चुके हैं। यानी कि इस कंपनी का शेयर प्राइस 2002 में 7 रुपये 62 पैसे था, जो आज के दिन है 413 रुपये 95 पैसे। तो ये कंपनी सीधा बताती है कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में ही 5 साल 10 साल में ही एक इन्वेस्टर को, शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। आगे जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो मार्केट कैप 1007 करोड़ है, जबकि इस कंपनी का पीवी रेशियो है 2.97। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीवी रेशियो कहलाता है 3 और लेस देन 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 31.71। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत है 0.44। कह सकते हैं इस कंपनी में मामूली सा लोन कर्ज है। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 9.12%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 139.28 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। नीचे आते हैं और देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। यदि हम ईयरली देखें तो 2024 में इस कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में अर्न किया 572 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 564 करोड़। बात की जाए ईयरली प्रॉफिट की, तो कंपनी का 2024 में ईयरली प्रॉफिट थोड़ा सा घटा, जो कि रहा 46.59 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 58.30 करोड़। बात करते हैं और जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ को। तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ बढ़ के रहा 381 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 335 करोड़। बात करते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा अपनी कंपनी में लगा हुआ है 57.95% का, जबकि रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 41.79% का, जबकि म्यूचुअल फंड्स का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 0.26% का। यह कंपनी एनएससी में लिस्टेड है और इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 584 रुपीज 40 पैसे, जबकि लो शेयर प्राइस था 317 रुपये 95 पैसे। बात की जाए इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो कंपनी ने एक अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज बना के रखा है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 21.1 CAGR, जबकि प्रमोटर होल्डिंग भी लास्ट क्वार्टर में बढ़ गई इस कंपनी की, जो कि रही 1.79% की। तो ओवरऑल देखें तो प्रमोटर होल्डिंग अच्छी खासी है, फाइनेंशियल भी स्पेशली नेटवर्थ इस कंपनी का बढ़ा है 2024 में। फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैप अच्छा खासा है, लोन कर्ज नहीं है, आरओई कम है इस कंपनी का। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 413 रुपये 95 पैसे है। 5 साल में इस कंपनी ने 1373% का रिटर्न निकाल के दिया। 3 साल में इस कंपनी ने 17% का रिटर्न निकाल के दिया।
और 1 साल में इस कंपनी ने 2% का रिटर्न निकाल के दिया। तो कंपनी लॉन्ग टर्म में यानी कि 5 साल में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।